मैं दो पॉइंट पे आज बात करना चाहूँगा। पहले कि जिस सिचुएशन में पेंडेमिक पहुँची है उसको रोकना है, उसको कंट्रोल करना है और उसके जो डैमेज है, नुकसान है, डेथ्स उसकी वजह से हो रही हैं वो हमने मिनिमम रखनी है, कम से कम करके रखनी है, कम से कम। लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और कभी भूलनी नहीं चाहिए कि इसकी सबसे बड़ी जो जड़ है वो यही है कि एक वायरस एक व्यक्ति से दूसरे से 5 को, 5 से 25 को जाता है। हमारे एफर्ट उस डायरेक्शन में और बेटर होने चाहिए और ये खासकर ज़रूरी हो रहा है कि अब जो हमारा सीज़न शुरू हो रहा है, फेस्टिवल का सीज़न है, सेलिब्रेशन का सीज़न है, त्योहारों का सीज़न है, चहल पहल का सीज़न है। मैं आप सब की एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम सब की तरफ से, आप सब की तरफ से, देश की तरफ से, कि हम अपने आप को इस फेज़ में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाते हुए दर्शाएं अपने आप को। उसमें जो बातें उभर के आती हैं वो हम सबको भी आपस में दोहराते रहना चाहिए और आपके द्वारा देश के लिए दोहराते ही रहना चाहिए। और जैसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ आप अपने अपने मीडिया में, चाहे अखबार है, चाहे टीवी चैनल है, चाहे रेडियो है, चाहे कम्युनिटी रेडियो है, और भी जो सिस्टम है, सोशल मीडिया है, एक बड़े तौर पे एक जन आंदोलन पेश करने की कोशिश करिए जो कि सिर्फ सरकारी ही नहीं दिखे लेकिन समाज का दिखे, देश का दिखे। और उसमें मास्क को पहनना, फेशियल मास्क को पहनना, मैं समझता हूँ कि शायद सबसे एक बड़ी गारंटी है और सबसे बड़ा एक सेवा है अपने लिए भी, परिवार के लिए और देश के लिए भी। इसके पीछे साइंस है, डॉक्टर भार्गव इसमें ऐड कर सकेंगे, इसके पीछे सोच है, इसके पीछे एक्सपीरियंस है और जिन देशों ने अपनी तरीके से इस चीज़ को ज़्यादा अपनाया है हमारे सामने उनके नतीजे भी हैं। दिखाई दे रहा है कि इसकी जो मास्क को अपनाने की जो हमारी प्रवृत्ति है वो थोड़ी ढील हो रही है बीच बीच में, कभी ज़्यादा कभी कम। लेकिन ये कहना उचित नहीं हुआ कि हम इसमें परफेक्ट हैं। अगर हम परफेक्ट नहीं हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है हमें सबको इम्प्रूव करने के लिए, और ये हम हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे आपके साथ कि प्लीज़ इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाइए। चाहे हम गांव में हैं, चाहे हम शहर में हैं, चाहे हम कस्बे में हैं, चाहे हम स्कूल में हैं, चाहे हम दफ्तर में हैं, चाहे हम दुकान में हैं, बाज़ार में हैं, या कि अपनी सेलिब्रेशन में बैठे हैं, किसी मंदिर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं। तो मास्क को यूनिवर्सल करना है, 100% लोगों को मास्क पहनना है। इसकी तरफ प्लीज़, और इस माहौल में जब हमारी लड़ाई इस पैंडेमिक के साथ एक अलग डिमेंशन पे पहुंच गई है और जब तक हमारे पास कोविड का वैक्सीन नहीं मिलता, ये सोशल वैक्सीन ही हमें और आगे हमें बचाएगा। क्योंकि अब नंबर्स बड़े हैं, इसका मतलब कि इन्फेक्टेड लोग ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये भी है कि इन्फेक्टेड लोग और लोगों को भी इन्फेक्टिंग ज़्यादा करेंगे। तो इस सिचुएशन में जिसमें हम पैंडेमिक आज हमारे देश में पहुंच गई है, और ये भी फैक्ट है कि हम में से लगभग अभी भी 80%, 85% हम ससेप्टेबल हैं, लगभग उस दशा में, तो ये औरों को पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो इसमें प्लीज़ जो एक गारंटी है हमारे पास अपने आप को बचाने की, वो मास्क है, उसको अपनाइए, उसको बढ़ाइए। और साइंस ये भी कहती है, एस्टिमेट्स ये भी कहते हैं कि इससे जो रोक लगा सकते हैं हम पैंडेमिक के केसेस की 36% से 50% तक हम इसमें पकड़ ला सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, सबकी जान बचा सकते हैं, मिजरी को बचा सकते हैं, पैनिक को बचा सकते हैं। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, इंडियंस प्लीज़ वेयर मास्क, इसको आप आगे बढ़ाइए। इसी के साथ में याद दिलाना चाहूँगा कि जो हमारे बाकी रूल्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, वायरस से बचने के, उसमें 2 गज की दूरी की बात है। और वो दूरी सिर्फ जब बैठते हैं तो ही ज़रूरी नहीं है, जब हम बाज़ार में हैं तब भी ज़रूरी है, बस में हैं तब भी ज़रूरी है, दफ्तर में है तब भी ज़रूरी है। उसको अपनाना बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे सब के लिए। फेस्टिवल के सीज़न में जब भी हम ग्रुप में बैठेंगे, इकट्ठे बैठेंगे, वायरस स्प्रेड होने के चांस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये एक उसकी नेचर है, ये पैंडेमिक का एक बेसिक रूल है। तो लार्ज गैदरिंग्स, इकट्ठ बड़ा करना ठीक नहीं है, उसके बिना ही हमें इस बारी अपनी फेस्टिविटीज़ को, त्योहारों को मनाना होगा। ये हमारे लिए ठीक नहीं है। इसकी वजह से बहुत डेंजरस सिचुएशन भी उभर के आ सकती है। जब इकट्ठे होंगे तो एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन भी आ सकती है
और उसका हमें नुकसान हमें अपने समाज, अपनी फैमिली में बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो कि हम अच्छी तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। मास्क पहनेंगे, दूरी बनाएंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे, थूकेंगे नहीं, हाथ को साफ रखेंगे, तो हम बहुत हद तक इसमें हम कंट्रोल कर पाएंगे। इसकी ज़रूरत अगर किसी टाइम पे हम सबको थी, तो आज एक वो मौका है कि जिसमें इस सिचुएशन में हमारे पेंडेमिक के नंबर हैं कि आज वो ज़रूरत बहुत बहुत ज़्यादा हो गई है। शायद ऐसा दिन जिसमें ये ज़रूरत महसूस अगर करी जाए तो आज का दिन वो है। अगला महीना जो है वो है, अगले 2 महीने 3 महीने पर्टिकुलरली हैं। इसके साथ ही हमें याद रखना है कि हमने अपने बुज़ुर्गों को और भी प्रिकॉशन से रखना है, उनको बचाना है, उनकी देखभाल करनी है, और एंड में ये भी ख्याल रखना है कि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स जो हैं, जिनको कि हमारे आयुष मंत्रालय ने प्रचलित किया है, बचाव के प्रोडक्ट्स जो हैं, हल्दी में दूध की बात है, चाहे काढ़ा की बात है, च्यवनप्राश की बात है, उन सब चीज़ों को भी हमने अपनाना है और योग को भी अपनाना है। इससे हमारी इम्यूनिटी बेटर होती है, अच्छी खुराक से बेटर होती है, अपने आप को चुस्त रख के अच्छी नींद से होती है, अच्छा खाना खाने से होती है। लेकिन आयुर्वेद हमें ये भी प्रदान करता है, जो इम्यूनिटी बूस्टिंग हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वेल नोन है, और आयुष मंत्रालय ने उनको आपके सामने प्रस्तुत किया है। उनमें च्यवनप्राश है, हल्दी दूध में मिलाने की बात है, और इसी तरह से काढ़ा की बात है। तो उनको भी प्लीज़ अपनाइए। इस माहौल में मौसम बदल रहा है, विंटर में जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, और जो मर्ज़ी हम कहें कोविड के बारे में, तो ये तो सच्चाई ही है कि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही पकड़ता है, लंग में ही नुकसान सबसे ज़्यादा करता है, और उससे नुकसान होकर फिर आगे की तरफ नुकसान जाता है। एक पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल बना है, उसमें भी आयुर्वेद की पद्धतियों को और हेल्थ की पद्धतियों को, मेडिसिन की पद्धतियों को जोड़ा गया है। उसकी चर्चा हम अलग से एक दिन फिर डिटेल में करेंगे। लेकिन प्रिवेंशन के रूप में जो बातें मैंने आपसे कही हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनाइए, और प्लीज़ मास्क को प्रमोट करिए, मास्क को प्रमोट करिए, इससे देश का बहुत भला होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।